हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्राफ ऑफ साइन एक्स। इसमें हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स से। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना दिया है जो कि पैराबोलिक नेचर का है ग्राफ का। और लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने इसको पूरी तरीके से डिराइव करके बताया था कि कैसे ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो ग्राफ है वो शुरू होता है 1 से। मतलब कि जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 1 है। शुरू एक्चुअली 0 से हो रहा है यहाँ पर, यानी साइन 0 पे वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 1। और जो लोएस्ट जा रही है वैल्यू वो कहां तक जा रही है, -1 तक। यानी साइन जो है, साइन की जो फंक्शनैलिटी है वो कभी भी अगर लाई करती है तो कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से 1 तक के बीच में ही साइन की कोई भी वैल्यू लाई करेगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने यहां से नोटिस किया वो ये है कि साइन थीटा -1 के इक्वल और उससे बड़ा होता है, लेकिन 1 से क्या होता है, छोटा होता है हमेशा। ये हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है साइन थीटा का। अब देखिए सेकंड वाला। हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, 0 पे 0 हो जा रहा है, फिर पाई पे 0 हो जा रहा है, फिर 2 पाई पे 0 हो जा रहा है, फिर 3 पाई पे 0 हो जा रहा है। उसी तरीके से माइनस पाई पे 0, फिर -2 पाई पे 0, फिर -3 पाई पे 0 हो जा रहा है। इस तरीके से ये इन सारी वैल्यूज के लिए 0 है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। और अगर निगेटिव एंगल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो रही है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा कि अगर साइन थीटा 0 है यानी थीटा क्या होगा, हमेशा n पाई होगा। पाई पे ही ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और यहां पर जो n है वो एलिमेंट होगा इंटीजर। इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो होती है -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। यानी कहने का मतलब हो गया -5, -4, -3, -2, 1, 2, 3। मतलब कि ऐसे वैल्यूज को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर साइन थीटा 0 है यानी थीटा क्या होगा, वो होगा n पाई। और n जो होगा एलिमेंट वो हमेशा इंटीजर ही होगा। इसके बाद एक थर्ड ऑब्जर्वेशन को देखिए कि ये कुछ वैल्यूज के लिए 1 हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि साइन ऑफ 2n+1 पाई बाई 2। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1 टू द पावर n। और जो n होता है एलिमेंट वो होता है n का। यानी n डिनोट करता है यहां पर नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर। और e का जो सिंबल है वो डिनोट कर रहा है एलिमेंट को। तो क्या कर रहे हैं, एक बार n की वैल्यूज को हम नेचुरल नंबर्स जो भी होती हैं उसको पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेट n इज इक्वल्स टू क्या मान ले रहे हैं हम, यहाँ पर 1 मान ले रहे हैं। n की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 × 1 + 1 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1। यानी यहां पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या हो जाएगी, साइन 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2।
3π/2 पे वैल्यू क्या हो रही है, -1 क्या होगा, 1 ही होगा। 3π/2 पे वैल्यू क्या मिल रही है, -1। देखिए ध्यान से, यहां पर 3π/2 है ये, और यहां पर वैल्यू क्या मिल रही है हमें, -1। नेगेटिव साइड में ग्राफ को देखना है, पॉजिटिव साइड में तो कुछ है ही नहीं अपवर्ड में। उसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू को 2 ले रहे हैं। तो क्या मिला यहां पर, साइन 2 इंटू 2 प्लस 1π/2, और यहां पर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। यानी ये क्या मिला हमारे पास, साइन 2 × 2 = 4 + 1 5π/2। तो अगर ऐसा है, -1 का होल स्क्वायर, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो साइन 5π/2 के लिए वैल्यू जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो देखिए यहां पर 5π/2 अपवर्ड साइड्स में, देखिए पॉजिटिव रीजन में वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से 3 ऑब्जर्वेशन हमने यहां पर कैलकुलेट किया। पहला, साइन हमेशा क्या है, वो लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो n पाई होगी, और n क्या होगा, हमेशा एलिमेंट इंटीजर होगा। थर्ड जो है कि कभी भी साइन 2n + 1π/2 है तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1n। ऐसे कुछ भी पूछ दिया जाएगा कि जैसे कि साइन, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए यहां पर हमारे पास साइन ऑफ 15π/2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमें सीधा सीधा पता चल गया कि ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, साइन ऑफ 2 × 7 + 1 π/2, 2n + 1 π/2 लिखा हुआ है। जहां पर जो ये n है, वो n किस चीज को डिनोट कर रहा है, 7 को डिनोट कर रहा है। तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 7। अगर इवन रहता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, ये 7 ऑड है, तो जो वैल्यू क्या मिलेगी, वो -1 ही मिलेगी। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है कि अगर साइन 2n + 1 π/2 हो तो उसकी जो वैल्यू है वो -1n मिलेगी, लेकिन कंडीशन है कि n एलिमेंट n होना चाहिए, यानी कि जो n है वो डिनोट करता है नेचुरल नंबर को। तो इस तरीके से हमने 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट किया साइन एक्स का। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, पॉजिटिव रीजन में कैसे ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव रीजन्स में कैसे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसके बीच पे भी कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो आशा करता हूं कि